नमस्ते भारत देख रहे हैं। बात उस खबर की जिस पर आज भी विवाद जारी रहने की आशंका है। पीएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे ने पिता के ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। साजिश थी हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। साजिश थी हिंदुस्तान को दहलाने की। साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र को निशाना बनाने की। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्धों को धर दबोचा। अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया तो साजिश का पर्दाफाश हुआ। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं, तार कहां जुड़े हैं। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। इस बीच गिरफ्तार संदिग्ध जलालुद्दीन के बेटे ने दावा किया है कि मेरे पिता निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। वो इस देश की सेवा करके 40 साल आया है, वो क्या बंदा ऐसा कर सकता है? पहले आप मेरे को जवाब दीजिए। कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। उनका बैकग्राउंड निकालिए, उनके बारे में पता कीजिए, किसी भी इंसान से पता कर लीजिए। मेरे पापा निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। पटना से पकड़े गए इस टेरर मॉड्यूल का ठिकाना था फुलवारी शरीफ का ये मकान। लेकिन इस ठिकाने पर क्या हो रहा था ये किसी को खबर तक नहीं थी। जलालुद्दीन के बेटे ने दावा किया है कि उसके पिता ने इस मकान को अतहर परवेज को किराए पर दे रखा था। हम लोगों से लिए थे वो इस मार्केट को, फर्स्ट फ्लोर को, वो लोग लिए थे एनजीओ के नाम पे। मेरे पिताजी निर्दोष है, हम उनका रेंटर का नहीं जानते कि वो कौन थे, क्या थे। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने कबूला है कि उसका मिशन था एक गुप्त संगठन तैयार करना। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है जिससे पूछताछ चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो पीएफआई मामले को लेकर बिहार में जहां एक तरफ रस्साकशी चल रही है, तो वहीं पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस की शाखा से कर डाली। तो इसको लेकर बीजेपी भड़क गई और अब एसएसपी को हटाने की मांग पर अड़ गई है। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, दुर्भाग्यपूर्ण और भर्त्सना योग्य। पीएफआई के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कल दिन भर चर्चा होती रही, लेकिन शाम होते होते इस कामयाबी पर सियासी रंग चढ़ गया। पटना के एसएसपी के बयान पर महाभारत शुरू हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है और उसकी तुलना पीएफआई ऐसे एक राष्ट्र विरोधी आतंकवादी संगठन के साथ करना, इससे बड़ी कोई गैर जिम्मेदाराना बात हो नहीं सकती। कल शाम एसएसपी मानवजीत सिंह पटना पुलिस को मिली कामयाबी से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। इसी दौरान पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर नया विवाद खड़ा कर दिया। सुनिए पटना के एसएसपी ने क्या कहा। शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं। उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। बयान आते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। आरएसएस पीएफआई की तुलना ने बीजेपी को नाराज कर दिया है। बीजेपी एसएसपी से इस्तीफे की मांग कर रही है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी एसएसपी के बयान की निंदा की है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रतिबंधित संगठन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन की तुलना करना निंदनीय और अज्ञानतापूर्ण है। पटना के एसएसपी को ऐसा बयान तुरंत वापस लेना चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
देखिए, बिहार में सत्ता तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर चला रहे हैं, लेकिन बार बार दोनों के बीच की खाई सामने आती जा रही है। इस बार पटना के एसएसपी का बयान कारण बना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन से की। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं इस पर उचित और गंभीर कार्रवाई। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज पटना के एसएसपी के जिस बयान पर बीजेपी बुरी तरह भड़की हुई है, कार्रवाई की मांग कर रही है, उस बयान में जेडीयू को कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। जेडीयू का कहना है कि एसएसपी के बयान को दूसरे एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। जेडीयू जिस बयान को तूल न देने की बात कर रही है, उस बयान को बिहार बीजेपी के नेता दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है। इस बीच नीतीश सरकार ने विवादित बयान को लेकर एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है। 48 घंटे में जवाब मांगा है, लेकिन बीजेपी जेडीयू के बीच शुरू हुई जुबानी लड़ाई ने सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मांझी की पार्टी भी जनता दल के साथ खड़ी नजर आ रही है। पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। एसएसपी के बयान को लेकर बिहार एनडीए में शुरू हुई लड़ाई में आरजेडी भी कूद गई है। ताकि भूखी बीजेपी को ये शोभा नहीं देता है कि अपने ही सरकार में रह करके अपने ही पुलिस पर, अपने ही एसपी पर सवाल खड़े करे। ये इसलिए करते चूंकि ये विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।